एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम चंचल अग्रवाल फ्रॉम ईस्टर्न फाइनेंसर्स और आज थोड़ा हम एक टेक्निकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने प्रेजेंटली व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे एक टर्म सुना होगा, यील्ड कर्व इन्वर्जन। इंडिया ने यील्ड कर्व इन्वर्जन देखा। ये है क्या यील्ड कर्व इन्वर्जन? बॉन्ड मार्केट और यील्ड कर्व इन्वर्जन का रिलेशन क्या है, आइए समझते हैं। जनरली क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो रेट्स होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिव टू लॉन्ग टर्म रेट्स, राइट। हमारा जनरल इकोनॉमिक रूल क्या बोलता है, आज अगर आपने लैंड किया तो आपका जो 1 साल का ब्याज आपको मिलेगा वो शायद कम होगा कंपैरेटिव टू अगर 3 साल के लिए लैंड किया होगा किसी को, तो वो जो ब्याज का अमाउंट होगा या ब्याज का परसेंटेज होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, राइट। सो लेट्स अज्यूम आपको 1 साल के लिए मिल रहा हो 6, तो शायद 3 साल के लिए मिल सकता है आपको 6.5-7%। हमारा जो अकाउंटिंग रूल है और हमारा जो नॉर्मल फाइनेंशियल वर्ल्ड है उसमें इस चीज को बोलते हैं यील्ड कर्व। यील्ड मतलब इंटरेस्ट। तो अगर आप इसको एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यील्ड कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ऊपर स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है या जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते जाता है। ये हुआ नॉर्मल वर्ल्ड। बट व्हाट इफ आई टेल यू दिस वर्ल्ड इज नॉट नॉर्मल एंड थिंग्स आर चेंजिंग? व्हाट इफ आई टेल यू टुडे कि आपको जो 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है उसका जो रेट है वो 10 साल के लिए जो पेपर है उससे ज्यादा है? तो क्या आज आप 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे कि 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो सिनेरियो होता है इसको बोलते हैं हम यील्ड कर्व इन्वर्जन, जहां पे आपका जो शॉर्ट टर्म का रेट होता है वो कंपैरेटिव टू जो लॉन्ग टर्म में रेट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में जो ब्याज चल रहा है उससे ज्यादा होता है। बट ऐसा होता क्यों है? मतलब ये तो बहुत ही ऑड सिनेरियो है। क्यों होता है ऐसा? 2 रीजंस के वजह से हो सकता है। पहला होता है रिसेशन, जहां हमें लग रहा हो कि शॉर्ट टर्म में मे बी ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years हमारा जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जाने वाला है। महंगाई शायद कम होने वाली है, बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है, शायद कंपनीज इतना प्रोड्यूस ना करे, शायद हम एज कंज्यूमर हमारे पास इतना पैसा ना हो कि हम कंप्लीट अपना सारा डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंज्यूम कर पाए। उस सिनेरियो को बोलते हैं रिसेशन। अनसर्टेनिटी के लिए हमें चाहिए ज़्यादा पैसे, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ओवर द शॉर्ट टर्म शूट कर जाता है, जहां हमें लगे ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years देयर कुड बी अ शॉर्टेज। सेकेंड रीजन होता है लिक्विडिटी। मनी इज एवरीथिंग, लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। बैंकिंग लिक्विडिटी, या तो बैंक में जो पैसे हम यूज करते हैं वो श्रिंक हो जाए इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में वेरी लेमन फिगर दे रही हूँ, अगर 5-6 लाख करोड़ हो और यही 5-6 लाख करोड़ श्रिंक हो के 1-2 या 3 लाख करोड़ हो तो वो पैसे श्रिंक हो रहे हैं। अब पैसे श्रिंक हो रहे हैं, डिमांड स्टेइंग द सेम, तो हम वो ज्यादा इंटरेस्ट देंगे वही सेम पैसों के लिए। यही एग्जैक्टली हो रहा है इंडिया में। ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ्स द बैंकिंग लिक्विडिटी, द मनी इन द बैंकिंग सिस्टम इज श्रिंकिंग। वो पैसा कम हो रहा है, इसीलिए जो आपका शॉर्ट टर्म का ब्याज है वो बढ़ते जा रहा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, हम क्वार्टर एंड पे है। टिपिकली मार्च के आसपास आप अपना एडवांस टैक्सेस प्लान करते हैं, आप वो टैक्सेस भरते हैं गवर्नमेंट को, आप अपना ईयर एंड प्रोडक्शन देखते हैं, तो वो जो मनी रहता है वो एनी विच वेज बैंकिंग सिस्टम से ले लिया जाता है फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट। इस फैक्टर के वजह से शॉर्ट टर्म जो रेट्स होते हैं वो वैसे भी बढ़े हुए होते हैं। तो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव आज समझे, इंडिया में जो फैक्टर प्ले कर रहा है वो हमारे हिसाब से सेकंड फैक्टर है और पहला नहीं। इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज वाई दिस माइट नॉट बी द रिसेशन, दिस माइट जस्ट बी बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी फैक्टर। सो व्हेन डिड द यील्ड कर्व इन्वर्जन हैपन? इन्वर्जन तो हम समझ गए क्या होता है, पर ये सब हुआ कब? 8 मार्च को जब हम बोरो करने गए मार्केट्स में, तब क्या हुआ, 1 साल का जो रेट मिला ऑक्शन, बैंकिंग ऑक्शन में, वो 7.48 था और उसी समय पे जो 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट था वो 7.45 हुआ।
इसी वजह से हमने एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वर्जन देखा। अब इसका रीज़न ये भी है कि जो शॉर्ट एंड पे है वहाँ पे बोरोइंग हो रही है, तो वहाँ पे रीप्राइसिंग हो रहा है। पर जो लॉन्गर टर्म पे है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक 10-10 साल के लिए बोरो करती है, फिलहाल वहाँ पे कोई एक्टिव बोरोइंग नहीं हुई, इसीलिए वहाँ पे रीप्राइसिंग अब तक नहीं हुआ है। सो एट दिस जंक्चर वी थिंक यील्ड कर्व इन्वर्जन एटलीस्ट फॉर इंडिया इज नॉट अ बिग फैक्टर। ये बहुत एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनल लग रहा है बिकॉज ऑफ negative banking liquidity and because of lack of long term borrowing, but at the same time we think the rates are very attractive at this point। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें डेट में 2 से लेके 6 साल का जो ड्यूरेशन है वहाँ पे रेट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं कि आपके गोल्स के हिसाब से आपको किस रेट और क्या ड्यूरेशन सूटेबल है, बट do look at debt mutual funds right now. Stay tuned because we are going to talk about a lot more interesting investment ideas. Do not forget to like and subscribe to our channel.